हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई फोटो व्हाट्सएप पे रिसीव होती है तो हम उसका प्रिंट कैसे निकालें। अगर हमें एडिटिंग नहीं आती फोटोज की, मान लीजिए, या हमारे पास फोटोशॉप नहीं है, हमें फोटोशॉप नहीं चलाना आता, बेसिक एडिटिंग करके हम उस फोटो का प्रिंट आउट कैसे निकालें। कोई भी फोटो अगर हमें रिसीव हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहा है, तो उसका हम प्रिंट आउट कैसे निकालें, चलिए ये देखते हैं हम। मैं इसके लिए अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो रिसीव हुआ है, मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये फोटो मैंने डाउनलोड कर लिया और इसको मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। ये लीजिए, ये कुछ ऐसे ओपन हो रहा है और ये फोटो जो अभी रिसीव हुआ है, मुझे ये जो जैसे दिखाई दे रहा है, इसका प्रिंट हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत ही भद्दा लगेगा और अजीब दिखाई देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे चप्पल्स हैं, नीचे यहाँ पे एक मैट लगा हुआ है। तो ये सब चीजें प्रिंट आउट में नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं ऑफिशियल प्रिंट आउट हम निकाल रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अब इसकी एडिटिंग हम कैसे करें, इसको हम प्रिंट आउट कैसे निकाल लें इसका, चलिए यही देखते हैं। इसके लिए बेसिक एडिटिंग मैं बोलूंगा, आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। विंडोज में आपके पास होता है MS पेंट। आप यहाँ पे पेंट सर्च करें, जस्ट MS पेंट ओपन कर लें और यहाँ पे फाइल को ओपन कर लें। जो फाइल हमने अभी डाउनलोड किया है उस फाइल को हमने किया ओपन, और ये फाइल जो हमारी पेंट में आ जाएगी। अब पेंट में ओपन हो गई हमारी ये फाइल। यहाँ सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपको कितना फोटो का पार्ट है जो प्रिंट आउट निकालना है। देखिए मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे इस पेन कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है और पेन कार्ड यहाँ से लेके यहाँ तक अपना है। तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि ये बाकी का हिस्सा जो है, ये एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड है, इसको मैं हटा सकूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्रॉप। मैंने क्रॉप टूल पे यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा क्रॉप टूल आपका। सिलेक्शन टूल है वैसे ये सेलेक्ट करता है। उसके बाद ये है क्रॉप टूल, हम सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। पहले क्रॉप नहीं होता, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कितना क्रॉप करना है। लीजिए मैं अपने सिर्फ पेन कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। मैंने पेन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया और अपना क्रॉप टूल है जो अभी काम करने लगा है। देखिए मैं क्रॉप टूल को यहाँ से यूज करता हूँ। ओके, अब देखो ध्यान से, बैकग्राउंड हट गया, सिर्फ जो पेन कार्ड हमें प्रिंट आउट में चाहिए था उस पेन कार्ड का फोटो हमारे सामने ठीक ठाक आ गया, जिसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। और क्रॉप की शॉर्टकट होती है, आप हमेशा शॉर्टकट ही यूज कीजिएगा, माउस से यूज करना बहुत लेट होता है काम। शॉर्टकट होती है इसकी कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, ये शॉर्टकट आप यूज कीजिएगा क्रॉप करने के लिए। लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से किया सेलेक्ट, एंड देन सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्स। लीजिए ये क्रॉप हो गई अपनी पिक्चर। अभी हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये, हमने बैकग्राउंड को तो हटा दिया, अब हम इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट हम प्रिंट की कमांड दे देते हैं, मैंने प्रिंट की कमांड यहाँ से दे दी, और अगर डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे देते हैं तो ये बहुत अजीब आएगा। इसका प्रिंट आउट क्यों आएगा वो बताता हूँ। क्योंकि ये पूरे A4 साइज पेज पे एक पिक्चर आएगी, और वो जो पेन कार्ड की पिक्चर आ रही है प्रिंट होके, वो कितनी बड़ी आएगी, पूरे A4 साइज के ऊपर आएगी वो। अब इतना बड़ा पेन कार्ड तो नहीं होता जब हम कॉपी निकालते हैं। उसके लिए क्या करें कि ये पूरे पेज पे ना फैले, ये पेन कार्ड के साइज जितना ही लगभग आए, जिससे हमें इसमें पढ़ने में भी आसानी हो। क्योंकि अगर ये छोटी सी पिक्चर पूरे पेज के ऊपर फैल जाएगी तो ये ब्लर होके आएगी, धुंधला होके आएगी, जिससे हमें पढ़ने में भी परेशानी आएगी, जो ठीक से पढ़ा नहीं जाएगा। अभी इसका क्या करें कि ये पेन कार्ड के साइज में आए। उसके लिए आपके पास होता है यहाँ पे वर्किंग एरिया। अभी वर्किंग एरिया जो अपना पेंट का है वो इतना है जितना पेन कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर साइड में आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हो, ये वाले देखो, इस कोने में अगर आपको दिखाई दे रहे हो, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखो, ये वाला जो डॉट दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस स्क्वायर को आप ऐसे माउस से लेफ्ट क्लिक से पकड़ के ड्रैग करें, जिससे आपका वर्किंग एरिया जो वो बढ़ जाएगा। देखो मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए अपना A4 साइज पेज इतना होता है, वैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है इतना ही होता है, वैसे मान लीजिए अपना A4 साइज पेज इतना होता है। तो आप इसको इतना कर लीजिए वर्किंग एरिया को, और अब इसको सेलेक्ट करें, इस पिक्चर को नीचे की साइड से इसको पूरा सेलेक्ट कर, नीचे की साइड से ऊपर तक, ताकि ये कोने तक सेलेक्ट हो जाए। अगर हम ऊपर की साइड से करेंगे तो कोई ना कोई कोना छूट जाएगा। जैसे ये देखो ऊपर की साइड कोने छूट गए हैं।
तो नीचे की साइड से अब इस फोटो को सेलेक्ट करो बिल्कुल कोने तक, और इस फोटो को ना ड्रैग कर लो ऐसे, माउस से लेफ्ट क्लिक से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लो, मतलब इसको खींच लो। अब देखो ध्यान से, अब मान लो ये वाला जो पेज है अपना A4 साइज पेज है, और इसके ऊपर पैन कार्ड की जो हमारी पिक्चर यहाँ पे प्रिंट होने वाली है वो कितनी होगी, इस साइज में होगी। अगर अब आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो इसका प्रिंट परफेक्ट आएगा, क्योंकि प्रिंट एरिया अपना या वर्किंग एरिया कितना है, ये वाला अपना वर्किंग एरिया है। अब A4 साइज पेज कौन सा बन गया, ये बन गया। पहले क्या था, पहले ये था, पूरा पेज ही यही था, अपना वर्किंग एरिया इतना ही था, और ये वर्किंग एरिया सारा एक पेज के ऊपर प्रिंट होता। इसलिए पैन कार्ड की जो अपनी अभी के लिए प्रिंट आता तो वो बहुत बकवास आता। अगर आपको प्रोफेशनल प्रिंट आउट्स ऐसे निकालने हैं तो इन टूल्स का आप यूज करें। सिलेक्शन टूल है, क्रॉप टूल है, वर्किंग एरिया बढ़ाना हो गया, थोड़ा अंदाजा लगा के आप बढ़ा सकते हैं कि हमें कितना बड़ा पेज है और उसके ऊपर कितनी बड़ी ये पिक्चर आएगी। अब अगर इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये बेस्ट आएगा। बैकग्राउंड भी हट गया पेज के ऊपर, इसका साइज भी जो है वो सेट हो गया, और ये अब प्रिंट आउट में बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम पढ़ भी सकते हैं और कहीं सबमिट भी कर सकते हैं, अगर हमें व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट मंगवा के कहीं ना कहीं सबमिट करने पड़ जाए। इमरजेंसी में हम ऐसे मंगवा लेते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट भूल गए और कहीं सबमिट करने हो, तो वो काम अब आप कर सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं हम प्रिंट आउट। उम्मीद करूं आपको समझ में आया हो। चलो, ये तो हुआ सिंगल साइड का, मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो एक सिंगल साइड से हम प्रिंट करना चाहते हैं। अभी जैसे अपने पास आधार कार्ड होता है, वो ड्यूअल साइड होता है, और उसको एक पेज पे कैसे प्रिंट करें हम ये देखते हैं, क्योंकि सिंगल साइड में आसान है, हमने एक पिक्चर को लिया, क्रॉप किया और प्रिंट आउट निकाल लिया, जस्ट इतना हो गया। अभी हम देखते हैं आधार कार्ड का। आधार कार्ड ड्यूअल साइड हमें प्रिंट निकालना होता है। उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ जिसपे मुझे आधार कार्ड रिसीव हुआ है, और उस आधार कार्ड को डाउनलोड करके हम एडिट करके ऐसे ही प्रिंट करके देखेंगे। चलिए, मैं ये आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे ये यहाँ से व्हाट्सएप से रिसीव हुआ है। मैंने दोनों फोटोज को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, फ्रंट एंड बैक को। अब मैं इसको पेंट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, मतलब पेंट में इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये हो गया अपना पेंट में ओपन। अभी वैसा ही काम करना है जो अभी तक हमने किया था, कि क्रॉप करो, इसको ऐसे सेलेक्ट किया और क्रॉप कर लिया ऐसे। और यहाँ से अगर ये साइड का भी आप हटाना चाहते हो कि ये भी ना आए प्रिंट में, तो आप इसको अलग से क्रॉप करके डिलीट कर सकते हो। डिलीट बटन दबाओ, वो एरिया डिलीट हो जाएगा ऐसे। देखो, ये ब्लैक आने वाला था तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया। इस साइड से भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। मैं इस साइड से ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, इतना हिस्सा, और ये लीजिए अपना ये जो एरिया था ये डिलीट हो गया। अब लगभग हमारा आधार कार्ड जो है वो ठीक ठाक है, जिसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे ब्लैक जो स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट जो दिखाई दे रहे थे वो हमने डिलीट कर दिए। अब मैं दूसरी फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और उससे पहले ध्यान रखिएगा इस फोटो को आपने सेव करना है। क्रॉप करने के बाद सेव पे क्लिक करना है, या कंट्रोल एस जरूर करना है, जिससे इसी साइज में ये फोटो जो है वो सेव हो जाए, और आपको दोबारा ओपन करने में परेशानी ना हो, दोबारा ये पहले जैसा ओपन ना हो, जैसे अब हमने इसको क्रॉप करने के बाद सेव किया है ऐसे ओपन हो। अभी मैं दूसरी फाइल को भी यहाँ ओपन कर लेता हूँ, दूसरा मतलब बैक एंड को। ये हमारा बैक था जो, ये आ गया। हम इसको भी ऐसे ही क्रॉप कर लेते हैं, और लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं क्रॉप। ये हो गया अपना क्रॉप। अब इस एरिया को भी हटाना चाहते हैं, वही फॉर्मूला, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन दबाइए और डिलीट हो जाएगा। ये लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन दबाइए, ये हमने कर लिया इसको डिलीट। ये लगभग अभी ब्लैक स्पॉट जो थे इस पे हमने वो हटा दिए हैं, ठीक है। अभी पहले वाली फोटो को ओपन कर लीजिएगा, इसको भी सेव करना है, ध्यान रखिएगा इस फाइल को भी सेव करना है। क्रॉप करने के बाद इसको कंट्रोल एस कर सकते हो या सेव कमांड पे क्लिक कर सकते हो आप। अभी हमने इसको भी सेव कर लिया। अब पहले वाली फोटो पे आ जाइए। पहले वाली फोटो अपनी ये रही, ये हो गया अपना पहले वाला फोटो। और जैसे कि हमने पैन कार्ड में किया था कि अपने वर्किंग एरिया को ऐसे बढ़ा लिया था एक पेज के जैसे, कि हमें एक पेज लगे A4 साइज का, ऐसे हमने उसको बढ़ा लिया था, और इसको ऐसे सेलेक्ट करके और बीच में ले आए थे, जैसे कि हम नॉर्मली कॉपी निकालते हैं अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह की। अब यहाँ पे जो इसका बैक वाला हिस्सा है, जो इसका बैक साइड है, उसको कैसे लेके आए यहाँ पे, जस्ट छोटा सा ये ध्यान रखना है आपको कि पैन कार्ड हमने एक साइड से किया था, क्योंकि पैन कार्ड का कॉपी हम एक साइड से निकालते हैं, और आधार कार्ड का कॉपी बैक
बुक में जो है वो एड्रेस होता है, आधार कार्ड में तो वो भी निकालना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो बैक साइड का इमेज जो है वो यहाँ पे लेके आना है पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं हम, तो हम पेस्ट कर लें यहाँ से, बट पेस्ट का ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं है, ये तो चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा ये आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अभी तक हमने कॉपी ही नहीं किया किसी चीज को, तो हम पेस्ट क्या ही करेंगे। जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट कमांड चलेगी नहीं। बट नीचे आओ, इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक बटन आपको मिल रहा है, इसमें दो कमांडें आपको दिखाई देगी। सबसे पहली कमांड है पेस्ट कमांड, एंड देन दूसरी कमांड है यहाँ पे इंपोर्ट। इंपोर्ट भी एक्चुअली में यही है कि कॉपी एंड पेस्ट एक साथ कर लेगा। यहाँ पे पेस्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने कॉपी अभी तक नहीं किया। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहरी चीज को लेके आना। आपने सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है मतलब बाहर से किसी चीज को लेके आना, और एक्सपोर्ट होता है यहां से किसी चीज को बाहर भेजना। तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी फोटो को। इंपोर्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपनी वो वाली फोटो जो आपको बैक एंड में इसके लगानी है। जैसे आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो ये रही, तो हम इसको लगाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें और ओपन कर लीजिए। लीजिए वो बैक साइड का फोटो यहाँ पे आ गया, और इसको यहाँ पे कर लीजिए कंट्रोल एस, या ऐसे भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। अभी देखो ध्यान से, एक पेज के जैसा दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पोर्शन जो अपना एक पेज के जैसा दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर आधार कार्ड हमने फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों साइड का लगा लिया है। जस्ट इसमें क्या करना है, हमें क्रॉप करना है, सेलेक्ट करके उसको ब्लैक स्पॉट्स को डिलीट कर सकते हैं हम, और इंपोर्ट ऑप्शन इसका यूज करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आए, या कुछ ऐसी कमांडों का यूज करना हो कि अजीब लगे जो अभी तक किया ना हो, कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, ये प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उम्मीद करूं आप ये समझ पाए होंगे। ऐसे ही अगर आप A4 साइज के पूरे डॉक्यूमेंट्स का निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो। लाइक कोई DMC है, कोई सर्टिफिकेट है, उसको भी ऐसे ही क्रॉप करके और प्रिंट कर लेना है। बस उसको इतना छोटा नहीं करना, ऐसे वर्किंग एरिया को बढ़ा के इतना छोटा नहीं करना, क्योंकि A4 साइज का कोई सर्टिफिकेट है तो वो पूरे A4 साइज पेज पे ही आना चाहिए, ज्यादा छोटा होना नहीं चाहिए उसको। ठीक है, उम्मीद करूं आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।